चलिए आगे बढ़ेंगे। चीन और हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि मशरकी लद्दाख में तैनात उनकी फौजों ने गोगरा हार्ट स्प्रिंग्स के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया है। सरहद पर दोनों मुल्कों के दरमियान मई 2020 से ही कशीदगी जारी है, जिसे खत्म करने की एक नई कोशिश हो सकती है। आइंदा हफ्ते उज्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होने वाला है, जिसमें हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग भी शिरकत कर रहे हैं। ताहम अभी तक किसी भी फरीक ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि आया दोनों रहनुमा सरबराही इजलास के मौके पर दो तरफा बातचीत करेंगे या नहीं। इस इजलास से ऐन कबल दोनों ने एक मुश्तरका बयान में इसका ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीन और हिंदुस्तान ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के कोर कमांडर सतह की 16वीं मीटिंग में फौजों को पीछे करने पर इत्तेफाक किया गया था। बयान के मुताबिक ये इकदाम सरहदी इलाकों में अमन और अमान के लिए साजगार है। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार केरल के सहाफी सद्दीक कप्पन को मशरूत जमानत दे दी है। कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो हाथरस में एक दलित लड़की की मुबैना इस्मत दरी और कत्ल को कवर करने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि सद्दीक कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 अरकान के साथ गिरफ्तार किया गया था, जो उनके साथ सफर कर रहे थे। ताहम कप्पन ने पीएफआई के साथ किसी भी ताल्लुक से इनकार किया है। अदालत ने कहा है कि कप्पन को 3 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट में ले जाया जाएगा और इसके बाद जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने जमानत के लिए शर्त रखी है कि सद्दीक कप्पन दिल्ली के जंगपुरा इलाके में क़याम करेंगे और वो ट्रायल कोर्ट की इजाज़त के बगैर दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। इन्हें हर हफ्ते पीर को मकामी पुलिस स्टेशन में पेश होना पड़ेगा। कप्पन को पहले 6 हफ्तों तक ये तमाम शराइत कबूल करनी होंगी। इसके बाद वो केरल में अपने खानदान के पास जा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनका पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और दीगर सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल के इस 2 रोज़ा दौरे का मकसद तबाहकुन सैलाब की सूरत हाल पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करना है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाली बारिशों से सैलाब में जून से अब तक तकरीबन 1300 से भी ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अपने इस दौरे के दौरान सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के साथ ही मुतासिरीन से मुलाकातें करेंगे। वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर हुकूमती और फौजी हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचते ही सेक्रेटरी जनरल ने अपने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान में अपनी आमद का ऐलान करते हुए कहा कि सैलाब के सबब होने वाली तबाहकारियों के बाद मैं यहाँ पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गहरी यकजहती का इजहार करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका हूं। उधर सोमालिया में 4